अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखने वाले हैं सर जेफरी चौसर। अब तक हम लोग इस पोएम की लाइन नंबर 530 तक टेक्स्ट को डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्सन के करेक्टर को, और आज के लेक्चर में हम लोग प्लो मैन के करेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं और लाइन नंबर 531 से अपनी पोएम को स्टार्ट करेंगे। तो लाइंस को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी पैराफ्रेजिंग बता दूं आपको कि चौसर क्या कहता है प्लोमैन के बारे में। चौसर हमें बताता है कि इस पिलग्रिमेज में जो कि ये कहाँ जा रहे हैं थॉमस ए बैकेट के श्राइन पे, और वो कहाँ पे है, कैंटरबरी। ठीक है, तो कहते हैं ये जो पिलग्रिमेज था, इस पिलग्रिमेज में इनके साथ जो पार्सन था, पार्सन के साथ उसका भाई भी था, और वो भाई प्लोमैन था। प्लोमैन मीन्स हल चलाने वाला, एक फार्मर, एक किसान। ये जो प्लोमैन था ये फार्मर था, ये पार्सन का नंबर 1 ब्रदर था, और दूसरा अपने साथ ये काफ़ी ज़्यादा कार्ट लोड लेके आया था जिसमें मेन्योर पड़ा हुआ था। मेन्योर क्या होता है, गोबर को कहते हैं, जो कि लैंड के ऊपर फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे जो पौधे हैं उनकी पैदावार बढ़ाई जाती है, गोबर को ज़मीन के ऊपर डाल के। तो चौसर बताता है ये जो फार्मर था ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कर था, एक ट्रू लेबरर था, और उसके साथ साथ एक अच्छा आदमी भी था। और इसकी लाइफ के लिहाज से बात की जाए तो ये पीसफुल लाइफ गुजारा था, साथ में परफेक्ट लव लाइफ गुजारा था। लव लाइफ मीन्स कि ऐसी लाइफ जो कि हैप्पी स्पेंडिंग हो, अच्छे से गुजर रही हो। तो लिविंग इन पीस एंड परफेक्ट लव, चैरिटी मीन्स लव। और इसकी लाइफ में पीस क्यों था, बिकॉज ये अपना सारा टाइम खुदा ताला की मोहब्बत के साथ गुजारता था। जो से बताता है कि ये अपने दिल से गॉड से मोहब्बत करता था। टाइम पेन का हो या टाइम प्लेजर का हो, दुख का मौका हो या सुख का मौका हो, ठीक है, यानी कि अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, इसकी जो अल्लाह से मोहब्बत थी, जो गॉड से मोहब्बत थी, वो कभी भी कम नहीं होती थी। पहली मोहब्बत इसकी गॉड से थी, एंड देन ये अपने नेबर्स से मोहब्बत करता था। जिस तरह ये खुद से मोहब्बत करता था, जिस तरह ये खुद को ट्रीट करता था, बिल्कुल वैसे ही अपने नेबर्स को भी ट्रीट करता था। इसके काम के नेचर के लिहाज से बात की जाए तो ये अनाज, जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसलें होती हैं, उनको भी अलग करता था, सेपरेट करता था। इसके अलावा ये डिचेस बनाता था, यानी कि नदियाँ, कुएं या ऐसी जगह जहाँ से पानी निकल सके। फिर ये डिगिंग भी करता था। डिगिंग मतलब ज़मीन को तोड़ना। ज़मीन को तोड़ना, तोड़ा किस लिए जा रहा है ज़मीन को, ताकि वहाँ पे अनाज उगाया जा सके, ठीक है। और ये सारे काम किस लिए करता था, ये सारे काम बगैर पैसा लिए, फॉर क्राइस्ट सेक, यानी कि रिलीजन के लिए, गरीब लोगों के लिए करता था। मतलब वो लोग जो कि गरीब थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ये उनके लिए विदाउट एनी पेमेंट, बगैर पैसा लिए ये काम करता था। और इवन के ये इतना हम्बल है कि लोगों से बगैर पैसा लिए उनके लिए उन काम कर रहा उनका। और साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड, जब भी जो चर्च था उसको चैरिटी देने की बारी आती थी या टैक्स पे करने की बारी आती थी, तो अपना टैक्स बहुत अच्छे से कंप्लीटली पूरा पूरा अदा करता था। और वो जो टैक्स देता था, उस टैक्स को पे करने के लिए इसके पास पैसा कहाँ से आता था, जो ये मेहनत करके कमाता था वहाँ से, और दूसरे जो भी पोजेशंस थे इसकी, उन सब से, यानी कि जो भी इसके सोर्सेस थे, जहाँ से भी ये अर्निंग करता था, अर्निंग ये मेहनत करके ही करता था, उनके थ्रू ये अपना टैक्स पे किया करता था। ये मेयर के ऊपर सवारी किया करता था। मेयर मतलब खच्चर। और इस पिलग्रिमेज के अंदर भी ये एक मेयर पे सवारी कर रहा है, और इसने ड्रेसिंग कैसे की हुई है, एक टिपिकल प्लोमैन का ओवरकोट पहना हुआ है। फिर चौसर बताता है कि इसके अलावा जो बाकी पिलग्रिम्स थे वो कौन थे, रीव, मिलर, समनर, पार्डनर, म्युनिसिपल एंड माई सेल्फ एंड नो मोर। ये चौसर बताता है कि ये पिलग्रिम्स बाकी रह गए हैं।
तो पैराफ्रेजिंग आपको समझ लग गई होगी। अब हम लाइंस को डिस्कस करते हैं ताकि हम लाइंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। तो पहली लाइन है, विद हिम देयर वाज अ प्लोमैन वाज हिज ब्रदर। कहते हैं इनके साथ एक प्लोमैन था। प्लोमैन मतलब हल चलाने वाला एक फार्मर। वाज हिज ब्रदर जो कि पार्सन का भाई था। दैट हैड ये लैड ऑफ डोंग फुल मैनी अ फादर। ये लैड मीन्स कैरेट, साथ लिए हुए थे। डोंग मीन्स डंक, और इसके बाद फुल वेरी, अफॉर्दर मतलब लोड। उसने अपने साथ कार्ट लोड लिया हुआ था जिसके अंदर डंग यानी कि जो मैन्योर होता है, जो गोबर होता है एनिमल का, वो पड़ा हुआ था उसके अंदर। अ ट्रू स्विंकर एंड अ गुड वॉज ही। ट्रू मतलब ट्रू, स्विंकर मतलब टॉयलर या लेबरर। ठीक है, वो एक ट्रू लेबरर था जो कि मेहनत करके अर्निंग करता था। एंड अ गुड वॉज ही, और एक गुड मैन भी था। लिविंग इन पीस एंड प्रॉफिट चैरिटी। लिविंग इन पीस कहते वो पीस में रह रहा था, एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब परफेक्ट चैरिटी, और परफेक्ट चैरिटी वाली लाइफ गुजार रहा था वो। ठीक है, परफेक्ट लाइफ वाली लाइफ गुजारा था वो। गॉड लव्ड ही बेस्ट। ये सबसे ज़्यादा मोहब्बत गॉड से करता था। विद ऑल इज होल हार्ट, वो अपने होल हार्टेडली पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत करता था। एट ऑल टाइम्स दो हिम गेम्ड और स्मार्ट। गेम्ड एंड स्मार्ट मतलब हैप्पी या फिर सैड। गेम्ड मतलब हैप्पी टाइम, स्मार्ट मतलब हर टाइम। कहता है कोई भी वक्त हो, दुख का हो या खुशी का हो, ये हर टाइम में गॉड से मोहब्बत करता था। थैंकफुल पर्सन था। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। एंड देन हिज नेबर राइट एज हिमसेल्फ। देन हिज नेबर, और फिर ये अपने नेबर से मोहब्बत करता था। राइट एज हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब जैसे खुद से मोहब्बत करता है। जैसे ये खुद से मोहब्बत करता है, जैसे खुद के बारे में सोचता है, वैसे ही ख्याल ये अपने नेबर्स का भी रखता है। ही वुड थ्रेश एंड थर्टो डाइक एंड डल्व। थ्रेश मतलब नदी बनाना, ड्रेन बनाना, ऐसी जगह जहाँ से पानी गुजर सके। थर्टो डाइक, डाइक मतलब सेपरेट करना, किसको, अनाज को, क्रॉप्स को। और डल्व मतलब घड़ा खोदना, ज़मीन पे खुदाई करके जहाँ पे बीज बोए जाते हैं वो वाली जगह बनाना। कहता ये नदी भी बनाता था जहाँ से पानी गुजर सके, ये इसके बाद ज़मीन की खुदाई भी करता था जहाँ पे अनाज उगा सके, और उसके बाद जब अनाज उग जाता था तो उसको सेपरेट भी करता था। और ये किस लिए कर रहा है? फॉर क्राइस्ट से, क्राइस्ट के लिए कर रहा है। फॉर एवरी पुअर वेट, वेट मतलब जितने भी पुअर पर्सन है उन सब के लिए ये गरीबों की मदद कर रहा है। इन द नेम ऑफ रिलीजन, विदाउट हायर, विदाउट एनी पेमेंट, कोई भी पैसा लिए बगैर। इफ़ इट ले इन हिज माइट, कि बेशक इसमें सारी इसकी ताकत ही क्यों ना लग जाए, ये अपनी पूरी पावर ही क्यों ना लगा दे, ये फिर भी उनकी मदद करता था, उनके लिए काम करता था। हिज थिट्स, थिट्स कहते हैं टैक्सेस वगैरह। पेड ही फुल फेयर एंड वेल, कहता है जितने भी इसके टैक्सेस थे ये उनको फेयर एंड वेल में वे में पे करता था। बोथ ऑफ हिज प्रॉपर स्विंग एंड हिज कैटल। प्रॉपर स्विंग मतलब प्रॉपर हार्ड वर्किंग, प्रॉपर लेबर यानी कि हार्ड लेबर के थ्रू जिसने वेजेस अर्न किए हैं उनके थ्रू। एंड हीज कैटल, कैटल मतलब प्रॉपर्टी या पोजेशंस, कि इसके पास जो इसकी दूसरी पोजेशंस हैं या इसने जो हार्ड वर्किंग करके जो हार्ड अर्निंग की है उनके थ्रू ये अपने वेजेस पे करता है। इन अ टैबर्ड ही रोड अपॉन अ मेयर, कहता अभी जो टैबर्ड था वहाँ पे ये क्या सॉरी अभी जो पर्सन था इसने एक टैबर्ड, एक कोट पहना हुआ है, एक ओवर कोट जो कि एक टिपिकल प्लोमैन का है, और ये एक मेयर के ऊपर, एक खच्चर के ऊपर सवारी कर रहा है। फिर देयर वॉज ऑल्सो अ रीव एंड अ मिलर। इन पिलग्रिम्स के अंदर जो बाकी इनके अलावा यानी कि इस प्लोमैन के अलावा जो बाकी पिलग्रिम्स हैं उनमें कौन सा है? एक रीव है, एक मिलर है। अ समनर एंड अ पार्टनर आल्सो, इसमें एक समनर भी है और एक पार्टनर भी है। एक म्यूनसिपल, अ म्यूनसिपल एंड माई सेल्फ देर वर नैमो। नैमो मतलब और कोई भी नहीं है। कहता है एक समनर, एक पार्टनर, म्यूनसिपल, मैं और कोई भी नहीं, ये सब थे इस पिलग्रिमेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा प्लोमैन का कैरेक्टर था वो हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिलर के कैरेक्टर को। यहाँ पे हम लोगों ने लाइन नंबर 456 तक, सॉरी 546 तक अपने टेक्स्ट को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 547 से अपनी लाइन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।